Hello everyone, welcome back to your channel Edu at Home Online Education to You। जी दोस्तों, आपका फिर से एक बार आपके चैनल Edu at Home में स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में जैसा कि हमने पढ़ा था लैंग्वेज फॉर्मेशन और लेटर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उसी का एक अगला पार्ट है हमारा अल्फाबेट। दोस्तों, अल्फाबेट को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। अल्फाबेट क्या होता है? तो दोस्तों, अल्फाबेट में बताते चलो, अल्फाबेट का हिंदी मीनिंग होता है वर्णमाला। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज अल्फाबेट, दोस्तों कोई पूछता है आपसे व्हाट इज अल्फाबेट, तो आप इस चीज को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। A set of all the letters of a language in order is called alphabet. A set of all the letters of a language in order is called alphabet. दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपनी कॉपी, नोटबुक जो भी है आप उसे निकाल करके राइट डाउन करते हुए चलें, ताकि आपको ये परमानेंट रहे। आप ऐसा ना हो कि टेम्पररी आप याद करें और फिर बाद में भूल जाएं। आप अपना नोटबुक और पेन लेकर के बैठ जाओ और सारी चीजों को राइट डाउन करते जाओ। दोस्तों, इस चीज को फिर से समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि अ सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ अ लैंग्वेज इन ऑर्डर इज कॉल्ड अल्फाबेट। यानी कि किसी भी लैंग्वेज के सारे लेटर्स का जो सेट होता है और वो जो ऑर्डर में रहते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भाषा के सभी वर्णों के, सभी अक्षरों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। जब किसी भी लैंग्वेज के, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू, कुछ भी हो, उनके सारे लेटर्स सारे लेटर्स जो होते हैं, जब वो ऑर्डर में रहते हैं, एक जगह लिखा रहता है, उसी सेट को हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। जैसे हिंदी में आप लिख सकते हैं, जब अ आ जो होता है, अ आ करके अ तक, क ख ग घ क तक, जब ये पूरा एक जगह ऑर्डर से लिखा रहा है, मतलब क्रम से लिखा रहा है, इधर उधर ना हो, जैसे क च घ ट इस तरीके से ना हो, उसकी बजाय ऑर्डर में हो, क ख ग घ इस तरीके से, तो वो हमारा वर्णमाला कहलाता है। ठीक उसी तरह से इंग्लिश में, जब इंग्लिश के सारे लेटर्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं 26 लेटर्स होते हैं, अगर वो बिल्कुल अरेंज रहे ऑर्डर में, उन्हें हम, उनके सेट को हम अल्फाबेट कहते हैं। जैसे इस तरीके से ए बी सी डी इस तरीके से करके जेड तक जब रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। दोस्तों, अगली बार कोई भी आपसे पूछता है कि व्हाट इज अल्फाबेट, आप जरूर बताएं कि a set of all the letters of a language in order is called alphabet। यानी किसी भी भाषा के सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों, आगे लिखा हुआ है there are 26 letters in English language। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं, ए बी सी डॉट 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 इस तरीके से करके जेड तक होते हैं। आगे दोस्तों, हम इन चीज को और डिस्क्रिप्शन में, जैसा हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, लेटर्स साउंड के अकॉर्डिंग दो टाइप के होते हैं। पहला होता है वॉवेल्स और दूसरा कॉन्सोनेंट। अब उस चीज को हम लोग डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ेंगे। लेटर्स दो टाइप्स के होते हैं, पहला हमारा वॉवेल्स और दूसरा कॉन्सोनेंट। वॉवेल्स का मतलब होता है स्वर और कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। अब दोस्तों, इन दोनों टाइप्स को भी हम लोग पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा है वॉवेल्स। वॉवेल्स को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि लेटर्स व्हिच आर साउंडेड देमसेल्व्स आर कॉल्ड वॉवेल्स। फिर से रिपीट करते हैं, लेटर्स व्हिच आर साउंडेड देमसेल्व्स आर कॉल्ड वॉवेल्स। यानी कि वे लेटर्स, वैसे लेटर्स जिनका उच्चारण स्वयं से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। यहाँ हमने लिखा वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वयं से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। आपने हिंदी में भी सुना होगा ये डेफिनेशन कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वयं से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। यानी कि वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की, किसी दूसरे लेटर की सहायता नहीं ली जाती है, उनका उच्चारण स्वयं से हो जाता है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। आपने हिंदी में देखा होगा स्वर किसे कहते हैं? अ आ, छोटी बड़ी, छोटा हो बड़ा हो, ये सारे स्वर होते हैं। जबकि व्यंजन में होते हैं क ख ग घ अंग, ये सब व्यंजन में आते हैं।
आपने देखा होगा कि अगर हम अ आ बोलते हैं ये खुद से उच्चारित हो जाते हैं, इनमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। जबकि हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, व्यंजन को देखते हैं, तो आप देखेंगे कि जब हम बोलते हैं क, ख, ग, ख, तो इसमें स्वर भी आते हैं, समझे? तो इस चीज को हमें देखना होगा कि स्वर में हमें वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है उच्चारण में उनके, जबकि व्यंजन में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। तो इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में 5 वॉवल्स होते हैं। देयर आर 5 वॉवल्स, A, E, I, O and U। जी हाँ दोस्तों, 5 वॉवल्स होते हैं A, E, I, O and U। तो दोस्तों आइए अब हम कॉन्सोनेंट्स को देखते हैं। तो कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन, अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट आर कॉन्सोनेंट, तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है लेटर्स व्हिच आर साउंडेड विद द हेल्प ऑफ वॉवल्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। Letters which are sounded with the help of vowels are called consonants। यानी कि वे लेटर्स, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। आपने हिंदी में देखा होगा कि जैसे कि हम देखते हैं क, ख, ग, ख, इन सभी के उच्चारण में अ आता है, यानी कि स्वर की सहायता ली जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो वैसे वर्ड जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, हेल्प ऑफ वॉवल्स होता है, उनको हम व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट कहते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स, यानी कि टोटल 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, यानी कि व्यंजनों की संख्या जो है कुल 21 होती है, 21 होती है। देख सकते हैं B, C, D, F, G ऐसा करके Z तक होते हैं, यानी कि जितने भी वॉवल्स होते हैं 5 वॉवल्स को हटा दें तो जो बाकी के 21 लेटर्स होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। दोस्तों आपने क्या कभी नोटिस किया है कि जो हमारे वॉवल्स होते हैं वो सिर्फ A, E, I, O, U ही क्यों होते हैं? अगर आपको यह पता था पहले से तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वरना आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आखिर वॉवल्स A, E, I, O, U ही क्यों होते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग जानने वाले हैं कि वॉवल्स में सिर्फ 5 लेटर्स क्यों होते हैं, सिर्फ A, E, I, O, U ही क्यों होते हैं, बाकी के लेटर्स कॉन्सोनेंट्स क्यों होते हैं इंग्लिश में। तो दोस्तों इसका फैक्ट आज हम लोग जान रहे हैं। तो जैसा कि आप हिंदी में जानते हैं कि स्वरों की संख्या 11 होती है। जी हाँ दोस्तों 11 होती है। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। और अन और अ लेकर के 13 होते हैं। तो अन और अ को जो है वो एक अलग कैटेगरी में अयोगवाह जिसे कहते हैं, अयोगवाह की कैटेगरी में रखा जाता है। दोस्तों जो औ तक होते हैं उतने को ही 11 स्वर कहते हैं, कि वही हिंदी में 11 स्वर होते हैं। और इंग्लिश में री को जो है हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, यानी कि इंग्लिश के अकॉर्डिंग 10 स्वर्स होते हैं, यानी कि 10 वॉवल्स होते हैं। तो देख सकते हैं जो हमारे इंग्लिश में स्वर होते हैं अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। और इनका फॉर्मेशन जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, इनको ट्रांसलेट करते हैं, तो ये होते हैं ए, आ का डबल ए, छोटी ई का आई, डबल ई का बड़ी ई का डबल ई, छोटा ओ का क्यू और बड़ा ओ का डबल ओ, ए का ई, ए का ए आई, ओ का ओ और ओ का ए यू। तो इसमें आप एक चीज नोटिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि ये सारे जितने भी इंग्लिश में ये ट्रांसलेट हुए हैं, ये सारे में सिर्फ ए, ई, आई, ओ, यू इन्हीं 5 लेटर्स का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये फैक्ट आपको पहले पता था कि नहीं। दोस्तों यही रीजन है कि इंग्लिश में सिर्फ 5 वॉवल्स होते हैं, जो कि है ए, ई, आई, ओ, यू। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को आप किसी और के सामने भी पूछ सकते हैं। अगर इनको नहीं पता है तो आप उन्हें बताएंगे, उनकी इंफॉर्मेशन और बढ़ाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी।
उन्हें भी सजेस्ट करें। इसलिए मैं दोस्तों बार बार कहता हूँ, इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए, मजेदार तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और लाइक करते रहें, ताकि हमें इस तरह के वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलते रहे। थैंक यू। आज के पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे और अगले वीडियो के लिए मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।